नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग अर्पित गुप्ता। दोस्तों, आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी और प्यारी स्टोरी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक शब्द आपको इसमें समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्णता। किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस मतलब उस चीज की महत्वपूर्णता का पता चलना। ऑफ का टाइम, समय, समय की महत्वपूर्णता। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है निभाता है, निभाता है। द मोस्ट, द मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। रोल, रोल का मतलब होता है भूमिका, भूमिका। इन में, एवरी, सभी। इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति। इंडिविजुअल, अपस्टॉपी एस, अपस्टॉपी एस जहां पर भी लगा हो उसका मतलब होता है का, की, के। इंडिविजुअल्स तो व्यक्ति की, लाइफ, जीवन में। राइट, अब इसको दोबारा पढ़ते। टाइम्स, प्लेस, समय निभाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्णता समय निभाता है या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूमिका, भूमिका निभाता है। इन एवरी, सभी व्यक्तियों की जीवन में। जो समय है वो सभी व्यक्तियों के जीवन में बहुत अच्छा रोल, भूमिका निभाता है। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वी, हम। माइट, सकते हैं, सकते हैं। नॉट, नहीं। अंडरस्टैंड, समझ, अंडरस्टैंड, समझ। हम समझ नहीं सकते हैं द वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कीमत, कीमत नहीं समझ सकते हैं। ऑफ की, किसकी, टाइम। हम समय की वैल्यू नहीं समझ सकते हैं। बट, लेकिन, वट, लेकिन। इट इज द मोस्ट विटल थिंग्स। इट, यह। इज, है। द मोस्ट, मोस्ट का मतलब वही ज्यादा या सबसे, सबसे। विटल, विटल का मतलब होता है कीमती या फिर आप इसे कह सकते हो महत्वपूर्ण चीज। विटल थिंग्स, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या, समय। इफ, यदि। वी पास द टाइम आइडली। इफ, यदि। वी, हम। पास, पास का मतलब होता है गुजार देते हैं, गुजार देते हैं। टाइम, समय को। आइडली, आलस में। किसमें, आलस्य में। यदि हम समय को आलस में गुजार देते हैं। वी माइट रिग्रेट इट लेटर। वी, हम। माइट रिग्रेट, अब माइट रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज का पछताना। ठीक, माइट, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस चीज को पछताते हैं। रिग्रेट, पछताते हैं। इट, इसको। लेटर, बाद में। माइट, अब यहाँ पे माइट आया है हमारा संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि सभी लोग अपना समय आलस में नहीं बिताते, लेकिन जो भी बिताते हैं वो उनकी संभावना रहती है वो कुछ समय बाद क्या करते हैं, आलस में अपने समय को बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने अपना समय गवा दिया। टाइम इज द मोर प्रीसियस देन मनी। टाइम, समय। इज, है। मोर प्रीसियस, मोर प्रीसियस, मोर प्रीसियस का मतलब, प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल। मोर, ज्यादा, समय ज्यादा अनमोल है। देन, से, किससे, मनी, मनी मतलब रुपए से। कि जो समय है, टाइम इज, है, मोर ज्यादा, प्रीसियस अनमोल है। किससे ज्यादा अनमोल है, देन मनी, पैसों से भी ज्यादा। मनी, वो पैसों से भी ज्यादा टाइम अनमोल है। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को
एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। एंड और द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट। एंड और द टाइम, द वैल्यू कीमत, ऑफ की टाइम समय की कीमत, इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस होना। क्या होना? महसूस होना। क्या होना? महसूस होना। महसूस होना या होती, इज है, होती है, ओनली केवल, इन में, रेस्ट्रोस्पेक्ट। रेस्ट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे मुड़कर, पीछे मुड़कर। अब ध्यान से समझो इस लाइन को। एंड और द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत, इज रियलाइज्ड, तब महसूस होती है केवल जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक्चुअल में हमें समय की वैल्यू रियलाइज्ड होती है। यू मस्ट हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। यू आपको या तुम्हें, आपको मस्ट हैव, मस्ट चाहिए, हैव रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखना। आपको लिखना चाहिए या फिर आप लिख चुके हो अब पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है एक छोटा सा स्टेंजा, एक छोटा सा स्टेंजा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे निबंध। निबंध, आपने एक जरूर कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा होगा समय के ऊपर। अबाउट, बारे में, किसके बारे में? द वैल्यू, कीमत, ऑफ की समय, समय की कीमत के बारे में आपने जरूर कोई पैराग्राफ लिखा होगा या फिर लिखना चाहिए। वैसे तो हैव आया है तो 100% रिटर्न आई है थर्ड फॉर्म, तो काम का मतलब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपने लिखा होगा। ड्यूरिंग स्कूल डेज, के दौरान, के दौरान, किसके दौरान? स्कूल डेज। स्कूल डेज का मतलब, स्कूल का मतलब स्कूल, डेज दिनों, कि जब आप स्कूल के दिनों में थे तो आपने जरूर एक समय के ऊपर एक पैराग्राफ जरूर लिखा होगा समय की कीमत के ऊपर। रेफर टू द सैंपल्स, रेफर का मतलब होता है संदर्भ में, उसके संदर्भ में, रेफर टू द सैंपल्स। सैंपल्स का मतलब होता है कि उदाहरण, कि मैं कुछ उनमें उदाहरण ऐड करना चाहता हूं या फिर मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अब वो उदाहरण सब नीचे हैं। is precious and is also priceless। टाइम, समय, is है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कि ये बहुत अनमोल है। क्या है? अनमोल है, बहुत अनमोल है। एंड और इज है, ऑल्सो भी, ये भी है। क्या है? प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे बोलते हैं हम प्राइस लेस। मतलब ये अनमोल भी है और ये अमूल्य भी है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट टू समवन। इट, यह, इज है, द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट। मोस्ट सबसे अच्छा, सबसे प्यारा या फिर अच्छा, ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर, सबसे सुंदर, गिफ्ट उपहार। क्या है? उपहार, सबसे सुंदर उपहार है। टू समवन, किसी के लिए, के लिए, समवन, किसी के लिए, किसी के लिए ये सबसे सुंदर उपहार है। बट, लेकिन कीप इन योर माइंड। कीप इन योर माइंड का मतलब होता है दिमाग में रखो, दिमाग में रखो या फिर याद रखना। याद रखना, दोनों बातें होती हैं, ठीक। कीप इन योर माइंड दैट की वन
कोई, वन कोई, कैन नॉट नहीं सकता, नहीं सकता, बाय खरीद सकता, वो कोई भी इसे खरीद नहीं सकता है, और सेल, और क्या नहीं कर सकता, बेच भी नहीं सकता, किसे, समय को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय को ना कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। वी माइट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वी हम माइट नॉट नहीं सकते हैं, रियलाइज, रियलाइज का मतलब वही महसूस, अगर हम समय की, द इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता, महत्वपूर्णता ऑफ समय, अगर हम समय की महत्वपूर्णता को नहीं समझ सकते हैं या नहीं समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइट आ गया संभावना के लिए, बट लेकिन, लेटर बाद में, वी हम विल डेफिनेटली रिग्रेट वेस्टिंग टाइम, विल गागी गे, गा गी गे, इसके लिए हम विल आता है, डेफिनेटली जरूर, जरूर, रिग्रेट पछतावा, पछतावा करना, पछतावा करेंगे। अब ये गागेगे यहाँ पे आ गया, वेस्टिंग टाइम समय की बर्बादी का, समय की बर्बादी, वेस्टिंग का मतलब जो हमने टाइम क्या किया है, बर्बाद किया है, उसका हम जरूर क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे। वंस यू वेस्ट टाइम, वंस एक बार, यू तुम, वेस्ट बर्बाद कर देते हो, टाइम समय को, समय को, देन तब, द टाइम शैल ruin योर एंटायर लाइफ, देन तब समय, शैल गागीगे, ruin बर्बाद, ये भी तुम्हें क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, योर तुम्हारी, एंटायर लाइफ पूरी जीवन को या पूरी जिंदगी। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपकी पूरी जिंदगी को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। टाइम इज मोर प्रीसियस देन मनी, टाइम समय, इज है, मोर सब ज्यादा, प्रीसियस अनमोल, देन से किससे, मनी रुपए से, रुपए से, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि, वंस एक बार, एक बार, द मनी जो पैसे हैं, इज स्पेंट इट जब इन्हें स्पेंड कर दिया जाता है या स्पेंट करते हैं, स्पेंट का मतलब होता है खर्च करना, ठीक, इज है, इट इसे किसे, मनी को, कैन वी अर्न अगेन, कैन सकते हैं, अब है ये यहाँ इसके लिए आ गया है, वी अर्न, अर्न का मतलब क्या होता है कि दोबारा इसे हम अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, अगेन दोबारा, हम इसे दोबारा भी कमा सकते हैं अगर हमने एक बार इस पैसे को खर्च कर दिया तो, बट लेकिन, वंस एक बार, एक बार, द प्रीसियस टाइम अनमोल, अनमोल समय, अगर एक बार अनमोल समय गोन चला गया, गोन का मतलब जाना या फिर चला गया, इट कैन नेवर, इट यह, कैन सकता है, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, वी ब्राउट बैक अगन, इसे दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, खरीदना, बैक मतलब वापस, अगेन दोबारा, तो इसे दोबारा खरीदा नहीं जा सकता है। वेदर, वेदर का मतलब होता है जहां कहीं, इट इसे, इज अबाउट स्टडिंग और मेंटेनिंग, स्टडिंग मतलब पढ़ना और मेंटेनिंग फूड हैबिट्स, मेंटेन का मतलब होता है संभालना, संभालना, क्या फूड
खाना और आदतें, खाना एंड आदतें, वर्किंग काम, काम करते हुए, आवर्स, चाहे वो समय आपका जहाँ कहीं भी लगा हो, जहाँ कहीं भी इसे लगाया हो या किस इसके बारे में हो, या आप पढ़ रहे हो, मेंटेन कर रहे हो खाने को, हैबिट्स को, काम कर रहे हो, जो एक बार समय चला गया जिस काम में, वो समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है। etc. There is a perfect time for everything. There, यहाँ अभी आपके लिए कहना है, एक मैसेज है यहाँ, इज है अ परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल निश्चित टाइम, समय, फॉर एवरीथिंग, फॉर के लिए, एवरीथिंग सभी के लिए, मतलब यहाँ पे एक निश्चित टाइम रखो आप अपने आप के लिए जो निश्चित हो सभी चीजों का, चाहे वो पढ़ना हो, खेलना हो, उठना हो, बैठना हो, सभी के लिए। इफ वी डोंट ईट आवर मील्स ऑन टाइम, इफ यदि, वी हम, डोंट ईट नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, आवर अपना, मील्स, मील्स भोजन, यदि हम अपना भोजन नहीं खाते हैं ऑन टाइम, ऑन पर समय पर, आगे यदि हम अपना भोजन समय पर नहीं खाते हैं, देन तब